मिलकर सीखेंगे कि दुआ की अहमियत क्या है। दुआ की अहमियत यह है कि दुआ जो है वो शिफा मुहैया करती है। हालेलुया। दुआ जो है ये शिफा मुहैया करती है। जब हम दुआ करते हैं तो हम क्या पाते हैं? शिफा पाते हैं। जब खुदा के खादमीन दुआ करते हैं यीशु के नाम से तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लोग शिफा पाते हैं। बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो बाइबल मुकद्दस में बहुत ऐसी हमें मिसालें मिलती हैं कि जब खुदा के लोगों ने दुआ की तो वो शिफा पा गए। पुराने अहदनामा में दूसरी सलातीन उसके 20वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें हिजकिय्याह बादशाह के वाक़े का पता चलता है। कलाम खुदा में लिखा है, उन ही दिनों हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब पहुंच गया और खुदा का कलाम उसके बंदा यशायाह पर नाज़िल हुआ। उसने कहा कि जाकर मेरी कौम के पेशवा से कह दे कि तूने मर जाना है, अपने घर का इंतज़ाम कर दे। इंसान होते हुए जब हम पर भी कोई ऐसी बीमारी आती है तो डॉक्टर जब हमें जवाब दे देते हैं, हमें कुछ दिन दे देते हैं कि इतने दिनों के बाद आपने मर जाना है, दुनिया से चले जाना है, तो हम क्या करते हैं? कोई बता सकता है कि जब कोई अजीज हमारा ऐसा जिसके साथ हमारी मुलाकात हुई हो या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा तजर्बा हुआ हो, ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई हो जिसे खुदा ने कहा हो कि 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद तूने मर जाना है, तेरे पास इतने ही दिन है, तो फिर तू अपनी ज़िंदगी के दिन जैसे चाहे जीना जी ले, तो वो इंसान क्या करेगा? अपना बंदोबस्त करेगा या वो जिससे ज्यादा उसे प्यार हो वो उसे बुलाएगा, उससे मुलाकात करेगा, अपने अजीजों को इकट्ठा करेगा कि आकर मेरे साथ मुलाकात करो, पता नहीं कब मेरी जान चली जानी है, मैंने मर जाना है। क्या हिजकिय्याह ने ऐसे किया था? उसने अपने अजीजों को अपने घर में बुलाया था कि आकर मेरे साथ मुलाकात कर लो, मैंने मर जाना है। खुदा का बंदा यशायाह से क्या कहता है कि तूने मर जाना है, अपने घर का इंतजाम कर दे। कलाम में लिखा है कि जब खुदा का बंदा उसके पास आया खुदा का कलाम लेकर, तो उसने उस खुदा के कलाम को कबूल किया, और जब खुदा का बंदा चला गया तो कलाम में लिखा है उसने द्वार की तरफ मुंह कर लिया, जार जार रोना शुरू कर दिया और खुदा से कहता है कि याद फरमा मैं तेरे हजूर सच्चाई के साथ चलता रहा हूं और वो काम किए हैं जो तेरी नजर में भले हैं। कलाम खुदा में लिखा है अभी खुदा का बंदा यशायाह निकल कर बाहर नहीं गया था, खुदा ने अपने बंदा को फिर भेजा, कहा कि जाकर मेरी कौम के पेशवा से कह कि मैंने तेरी दुआ सुनी है, मैं तुझे शिफा दूंगा, तू 3रे दिन खुदावंद के घर में जाएगा, मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब उसे खुदा का कलाम मिला तो उसने कहा कि ये मैं कैसे मान लूं कि खुदा ने मेरी 15 साल उम्र बढ़ा दी है। वो खुदा से निशान की तलब करता है। दूसरी सलातीन उसके 20वें बाब की 11वीं आयत को पढ़ें, 10वीं और 11वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा है और हिजकिय्याह ने जवाब दिया ये तो छोटी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए, सो यूं नहीं बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे। तब यशायाह नबी ने खुदावंद से दुआ की, सो उसने साया को आखस की धूप घड़ी में 10 दर्जे यानी जितना वो डल चुका था इतना ही पीछे लौटा दिया। खुदा ने क्या किया? अपने बंदा को शिफा बख्शी दुआ के जरिए। उसका ईमान था कि जब मैं खुदा से दुआ करूंगा तो खुदा मुझे शिफा देगा, और खुदा ने उसे शिफा दी और साथ खुदा ने उसकी 15 साल उम्र को भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। याकूब के खत में हम पढ़ते हैं कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कलाम खुदा में लिखा है एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो हम शिफा पाते हैं। दूसरी बात, दुआ की अहमियत यह है कि दुआ हमें आजाद करती है। हालेलुया। दुआ क्या करती है? हमें आजाद करती है। पतरस को देखें, पतरस कैद में है, उसकी कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही है, खुदा का फरिश्ता आता है, उसे जगाता है और उसे फाटक पर ले जाता है। पतरस अभी सोया होता है, वो शायद ख्वाब देख रहा होता है, लेकिन जब उसकी कलीसिया एक दिल होकर उसके लिए दुआ कर रही है तो उसकी दुआ की वजह से
कलीसिया के यक दिल होकर दुआ करने की वजह से खुदा ने अपने बंदा को कैद से क्या कर दिया, रिहा कर दिया। अमाल की किताब 16वें बाब को पढ़ें तो उसमें में पलूस और सलास की कहानी का जिक्र मिलता है। पलूस और सलास को कैद खाना में डाला हुआ है, उनके पांव जो है वो काट में ठोक दिए गए हैं। दरोगा को ताकीद की है कि तूने इनकी निगहबानी करनी है, उनको बैंत लगाए गए हैं। और जब इंसान होते हुए आज हम सोचें कि अगर हम में से अगर कोई कैद में होगा तो क्या हम करेंगे? हम अपने रिश्तेदारों का इंतजार करेंगे कि कोई आकर हमारी बेल करवाए, कोई आकर हमारी जमानत करवाए कि हम कैद से निकलकर अपने घर जाएं। कलाम में लिखा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो क्या कर रहे थे, खुदा से दुआ कर रहे थे, खुदा की हमद कर रहे थे। उनके दुआ करने की वजह से, खुदा की हमद करने की वजह से एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। जहां वो कैद में होते हैं वहां कैद खाना की नींव हिल जाती है, कैद खाना के दरवाजे खुल जाते हैं, कैदियों की बेड़ियां खुल जाती हैं। जब ये सारा माजरा वहां का दरोगा देखता है तो वो डर जाता है। वो समझता है कि कैदी भाग गए हैं। वो क्या करता है, अपनी तलवार खींचकर अपने आप को कत्ल करना चाहता है, अपने आप को मार डालना चाहता है। लेकिन पालूस और सलास उसे आवाज देते हैं कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। वो डरता हुआ, कांपता हुआ चिराग मंगवाकर उनके पास जाता है और उनको बाहर लाकर कहता है कि ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो बड़ा ही खूबसूरत नाम उसे एक बताते हैं। वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा, नजात पाएगा। हालेलुया, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। आज मेरे अजीजों, हम भी बहुत सारी ऐसी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं जिनसे नजात हासिल करने के लिए हमें अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में दावत देने की जरूरत है। क्योंकि जिस घर में यीशु आ जाता है वो घर क्या पा जाता है, नजात पा जाता है। वो घर क्या पा जाता है, हमेशा की जिंदगी पा जाता है। जब यीशु जक्कई के घर में गए तो क्या कहा, आज इस घर में नजात आई है। जब हमारे घरों में भी खुदा का बेटा यीशु आएगा तो हम भी नजात पा जाएंगे। तीसरी बात यह है कि दुआ जिंदगियां तब्दील कर देती है। हालेलुया, दुआ जिंदगियां तब्दील कर देती है। दानियल की जिंदगी को देखें, 120 नाज़मों पर उसे मुकर्रर कर दिया जाता है। उसके जो वजीर, उसके नाज़म दोस्त जो होते हैं, उससे जेलस होते हैं, उसे किसी ना किसी तरह फंसाना चाहते हैं। उन्होंने एक नामा बादशाह के सामने पेश किया कि बादशाह, तेरे सिवा 30 रोज तक कोई भी खुदा से या आदमी से दरख्वास्त नहीं कर सकता। वो जानते थे कि दानियल खुदा को नहीं छोड़ता, खुदा से दुआ करता है। दिन में वो 3 बार खुदा के सामने झुकता है। उन्होंने जब ये बादशाह से नामा साइन करवा लिया तो दानियल को जब पता चला तो अपने घर में जाकर उसने अपने मामूल के मुताबिक 3 बार दुआ की। जब वहां के लोगों को पता चला तो वो बादशाह के हुजूर आए और उससे कहा, क्या बादशाह मादियों और फारसियों के कानून तब्दील होते हैं? उन्होंने कहा कि एक शख्स जो तेरे नामे की क्या कर रहा है, मुखालफत कर रहा है। उसने माना नहीं है, वो अपने खुदा के सामने 3 बार दुआ करने जा रहा है। बादशाह दानियल से प्यार करता था। जब उसने ये बात सुनी तो गमनाक हुआ, वो परेशान हुआ। लेकिन उसने जो नामा जारी कर दिया था उस पर उसे अमल करना जरूरी था। उसने हुक्म दे दिया कि दानियल को शेरों की मान में डाल दिया जाए। जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, कलाम खुदा में लिखा है बादशाह सारी रात सो नहीं पाता। जब वो सारी रात सो नहीं पाता, सुबह सवेरे उठता है, शेरों की मान पर जाता है, दानियल को आवाज देता है, दानियल को कहता है, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या जिसको तू इबादत करता है तुझे शेरों की मान में छुड़ाने में कामयाब हुआ? तो शेरों की मान से क्या आवाज आती है कि बादशाह सलामत अब तक जीता रहे, तेरा बंदा जीता है। उसने क्या किया है, अपने फरिश्ता को भेजा, उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। ऐ बादशाह सलामत, ना मैंने तेरा कोई गुनाह किया था, ना मैंने खुदा का कोई गुनाह किया था। और कलाम में लिखा है कि बादशाह ने हुक्म दिया कि दानियल को शेरों की मान से बाहर निकाला जाए। जब दानियल को शेरों की मान से बाहर निकाला गया तो दानियल को कोई खराज तक
नहीं आई थी। हालेलुया। हमारा जो तीसरी बात हम सीख रहे हैं वो ये है कि दुआ जिंदगियां तब्दील करती है। जब दानियल को शेरों की मान से बाहर निकाला गया तो बादशाह ने एक हुक्म जारी किया था, एक नामा लिखा था कि अब क्या होगा, जितने भी लोग रोए जमीन पर बसते हैं उनको ये फरमान जारी करता हूं कि दानियल के खुदा के सिवा किसी और की अब इबादत नहीं करनी, क्योंकि वही छुड़ाता, वही बचाता, वही दुनिया में अजीब काम करता है, वो जिंदगियां बदलने वाला खुदा है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज खुदा हम में से भी हर एक की जिंदगी को क्या करेगा, तब्दील करेगा। मेरे अजीजों, सवाल यह है कि हमने दुआ करनी किससे? दुआ हम सब करते हैं, लेकिन हमने दुआ करनी किससे? हमने उस खुदा से दुआ करनी है जिसने हमें क्या किया है, पैदा किया है, जिसने हमें खलक किया है, जो हमें संभालता है, हर रोज अपनी शफकत का हाथ हम पर रखता है। हमने उसके हजूर झुकना है और उससे दुआ करनी है। और करनी किसके नाम से है? उस नाम से जो सब नामों से आला नाम है, उस नाम से जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, उस नाम से जिसने सलीब पर अपनी जान का नजराना दिया, उस नाम से जिस नाम के आगे हम सब झुकते हैं, उस नाम के से हम दुआ करनी है जिसने सारी रात जब उसे पकड़वा दिया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, उस नाम से जब हम दुआ करेंगे तो खुदा का पाकरू क्या करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा। मेरे अजीजों, दुआ की बड़ी अहमियत है, दुआ में बड़ी ताकत है। आज 3 बातें हमने सीखी कि दुआ शिफा मुहैया करती है, दुआ आज़ाद करती है, दुआ जिंदगियां तब्दील करती है। तो मेरे अजीजों, आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। अगर आज आप शिफा पाना चाहते हैं, आज आप आज़ाद होना चाहते हैं किसी बीमारी से, किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से, तो आज आप अपना हाथ अपने खुदा को दे दें, उससे कहें कि मैं शिफा का तलबगार हूं, आज मैं आजाद होना चाहता हूं, आज मैं बीमारी से आजाद होना चाहता हूं, आज मैं अपने गुनाह से आजाद होना चाहता हूं, आज मैं कर्ज की लानत से आजाद होना चाहता हूं। आज अपना हाथ अपने खुदा को दे दें और उससे कहें कि तू मेरा हाथ ले ले। जब वो हमारा हाथ पकड़ेगा तो हम शिफा पाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया। कलाम में लिखा है कि वो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो हमें कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। ऐ कादिर मुतलक जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके वसीला से हम तेरे पास आते हैं, तुझे बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि तू हमारा बाप है, तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा राज़िक है, तू हमारा पालने वाला खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम में से हर एक को सिखा कि हम दुआ की अहमियत को जाने और खुदावन लगातार तुझसे दुआ करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, तेरे बेटे यीशु ने कहा कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें अता करेगा। हम तेरे बेटे यीशु के वसीला से मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान में अमन, चैन, सुकून और सलामती बख्श दे। अपने लोगों को संभाल ताकि तेरे लोग खुदावन तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करें और इनकी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आज के कलाम के वसीला से हम में से हर एक को बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। बहुत शुक्रिया। हेलो, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट हनूक। हम सब ने बरकत पाई है कलाम की सूरत में। छोटी सी यस है या हमारे हाथों से तालियां बजनी चाहिए खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के नाम के लिए, जिसने हमें जिंदगी की खुशियां और जिंदगी बख्श कलाम दिया है। तालियां बजाते हुए भाई जफरून जो है वो OM कराची टीम के बिहाफ पे भाई को शील्ड पेश करेंगे।
करते हैं इस सारे दौर के लिए जिसको मैं सर्व कर सका और पाकिस्तान के साथ। इस सब की इस फैसला ये करना आसान नहीं था मेरे लिए, और यकीनी तौर पर जाकर तकरीबन 7-8 माह पहले मुझे इस सारी चीज़ के लिए तैयार करना शुरू हुआ, और इब्तदाई दौर में इस आइडिया को, इस बात को जो है वो उसके लिए तैयार नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था मैं भी, और शक के लम्हात बहुत मरतबा आए, लेकिन तो भी खुदा ने बहुत सारी दुआओं के बाद इस सारे फैसले को करने के लिए हिम्मत भी दी और बहुत सा पीस भी मुझे दिया। और फिर मैंने जनवरी 10 को OM से जो है वो रिज़ाइन किया, और OM की पॉलिसी है कि हम रिज़ाइन करने के बाद 3 माह इस पीरियड सर्व करना पड़ता है, जो कि मेरा 30 मार्च को ख़त्म हुआ OM के साथ। आज का दिन जो है वो OM से जब मैं रुखसत हो रहा हूँ, ये लम्हात इंतहाई जज्बाती है मेरे लिए, क्योंकि मैंने OM को कभी भी सिर्फ एक तंजीम नहीं समझा, बल्कि एक ख़ानदान समझा है अपने लिए, और एक ऐसा इदारा समझा है जिससे मैंने सीखा है बहुत कुछ, और जिसने मुझे ज़ाती तौर पर तब्दील किया और मुझे मजबूत किया बहुत से हिस्सों में। तो इसलिए भी ये सारे लम्हात जो हैं वो जज्बाती। जब मैं OM में शामिल हुआ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र जो है वो किस तौर से मुझे तश्कील देगा, किस तरह से मुझे शेप करेगा। लेकिन आज 5 साल के बाद मैंने देखा है कि बहुत से मुश्किलात में, बहुत सी कामयाबियों में और बहुत से गैर यकीनी लम्हात में मैंने खुदा की वफादारी को देखा, और मुझे इस सारे दौर में मौका मिला बहुत से जो है गैर तकलीफ लोगों के साथ काम करने का, जिससे बहुत कुछ सीखा था मैंने। और मैं इन सब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरी बेहतरी और तरक्की का सबब बने हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैंने इस सारे दौर में एक सबक जो है वो बड़े गहरे तरीके से सीखा, और वो सबक ये था कि खुदा ने मुझे बताया कि जो हमारी गुलाहट है वो सिर्फ जगह और अहदे के साथ वाबस्ता नहीं है। हमारी जो हकीकी गुलाहट है वो खुदा की फरमाबरदारी है। और एक शागिर्द को, एक ऐसे शख्स को जो खुदा का पैरोकार होने का दावा करता है, उसे मुख्तलिफ मौक़ों पर, जगहों पर जब खुदा उससे तकाज़ा करे, उसे गैर यकीनी हालत में भी और किसी भी तरह से उसे वो उस हाल में फरमाबरदारी करे। तो मैंने इस सारे जो सिनेरियो है इसको एक नाम दिया कि गॉड्स कॉल, गॉड्स टाइमिंग एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन फेथ। और ये मेरा एक फेथ स्टेप है। मुझे अभी तक खुदा की तरफ से नहीं पता कि मैं अभी क्या करूँगा, लेकिन एक बात यकीनी है कि मैं खिदमत करूँगा पाकिस्तान में, और मैं दुआ कर रहा हूँ इन दिनों। अगला माह भी मैंने खास दुआ और रोटी के लिए रखा है, और मेरा ईमान है कि खुदा ज़रूर बात भी करेगा और दरवाजे भी खोलेगा कि किस तौर से वो चाहता है कि मैं उसकी खिदमत करूँ। मुझे अगर खिदमत खुदा की है तो उसकी रुखसत होते वक्त मैं OM पाकिस्तान के लिए, कराची टीम के लिए बरकत की दुआ, मदद की दुआ करता है। खुदा आप सबको बरकत से शहर में इस्तेमाल करें, पाकिस्तान में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मैं ज़ाती तौर पर आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। मुझे खुशी होगी कि मेरे फाइनेंसेस, मेरी पूरी सी तालीम या मेरे गिफ्ट जो खुदा ने मुझे दिए कि मैं उनको आपके साथ में सर्व कर सकूँ। कभी भी आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो, कभी भी आपको ज़रूरत हो, आपको बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके साथ सर्व करने में। और जब मैं रुखसत हो रहा हूँ तो मैं भी आप सबकी दुआओं का तलबगार, जब एक नए सीज़न में ईमान के साथ मैं बढ़ रहा हूँ तो आप जरूर मेरे खानदान की दुआ करिएगा, आपकी मर्जी मुझे बताए, और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब गुजारी करते हैं। अभी वक्त है कि हम एक गीत गाएंगे, ज़बूर 136 गाएंगे, बाजी सबीन इसमें रहनुमाई करेंगे। इसी के दौरान जो है वो टीम हदिया उठाएगी। गुजारिश करूँगा बाजी सबीन से वो अपनी जगह पर ज़बूर 136 को शुरू करें ताकि हम मिलकर